क्या अमायरा वाकई रिमझिम को बचा रही है? क्या ये समीर और अमायरा के बीच कोई गहरा खेल चल रहा है? और राजा साहब का कीमती परफ्यूम बाहर क्यों पड़ा था? ये कहानी किसी मोड़ से कम नहीं। रिमझिम, ये सैंडल जिसके पैर में फिट आएगी उसके हाथ गरम तवे पर चिपकाए जाएंगे। ये धमकी भरी बात दादी की है, जो बताती हैं कि कोई गलती हुई है और सैंडल फंसा हुआ है। एक मिनट दादी, सर हमारा ये सैंडल्स तो मेरे हैं। अमायरा तुरंत बोलती है, ये साबित करने के लिए कि सैंडल उसका है, ना कि रिमझिम का, जिसे सजा मिलनी चाहिए थी। तुम्हारे हैं? पहन के दिखाओ। दादी को यकीन नहीं है। वो अमायरा से सैंडल पहनने को कहती हैं। दादी साहब, मैं तो शादीशुदा नहीं हूं ना, तो मेरे काले कपड़े पहनने पे आपको कोई ऐतराज तो नहीं है ना? अमायरा चतुराई से दादी का ध्यान भटकाती है अपने पहनावे को लेकर। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि इस भगौड़ी दुल्हन को इस महल में अब तक क्यों रखा हुआ है। ये सवाल किसी और का नहीं बल्कि दादी का है, जो अमायरा को भगौड़ी दुल्हन कहकर अपमानित करती हैं। दादी साहब, समीर ने अमायरा को यहाँ रहने की परमिशन दी है। यहाँ पता चलता है कि समीर का हाथ है अमायरा को बचाने में। समीर बनना का दिल बहुत बड़ा है, वरना ऐसी लड़की जो शादी में धोखा दे उसे महल से क्या शहर से तड़ी पार कर देना चाहिए। दादी की बातों से साफ है कि उन्हें अमायरा बिल्कुल पसंद नहीं और वो उसे धोखेबाज मानती हैं। राम बचाए आजकल की लड़कियों से, ये दादी का जमाना पुराना रवैया दिखाता है। ये सैंडी रिमझिम ने पहनी थी, ये हम जानते हैं, पर अमायरा इसे क्यों बचा रही है? क्या खेल खेल रहे हैं ये लोग? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अमायरा का इरादा क्या है। थैंक यू सो मच अमायरा, बस अगर तुम ना होती ना तो शायद मेरे हाथ जल जाते। रिमझिम अमायरा का शुक्रिया अदा करती है, जिससे पता चलता है कि अमायरा ने उसे सच में बचाया है। थैंक यू सो मच, आज तुमने मुझे बचा लिया। रिमझिम की ये बात उसकी जान बचाने का सबूत है। टेंशन ना, ये तो कुछ भी नहीं है। तुम दोनों ने जो मेरे लिए किया उसके सामने मेरी ये हेल्प काफ़ी छोटी है। अमायरा का जवाब बताता है कि उसने रिमझिम और समीर के लिए कुछ किया है और ये बदले में है। वैसे इसे मेरे कर्मों का प्रायश्चित समझ लो। दादी सा तो मुझे वैसे भी पसंद नहीं करती, थोड़ा गुस्सा और सही। अमायरा का ये बयान कि वो दादी के गुस्से को अपने कर्मों का प्रायश्चित मान रही है, उसके अंदर चल रहे विचारों को दर्शाता है। समीर, आप अमायरा को थैंक यू कहोगे। रिमझिम समीर से अमायरा को धन्यवाद कहने को कहती है। रिमझिम, कोई बात नहीं, मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता। शायद ये समीर का जवाब है। मायरा, तुम्हारा शू साइज तो 7 है ना, फिर तुम्हें ये शूज़ फिट कैसे हैं? ये तो 6 नंबर। ये बात अमायरा की चालाकी को उजागर करती है। तुम्हें याद है, यादाश्त अच्छी है हमारी, कुछ नहीं भूलते हम। अमायरा अपनी अच्छी यादाश्त का दिखावा करती है। हाँ, लंदन से तुम अक्सर हमारे लिए 7 नंबर के ही सैंडल लाते थे, पर इंडियन ब्रांड्स में मुझे 6 नंबर के सैंडल आते हैं, इसलिए मुझे रिमझिम का सैंडल फिट हो गया। अमायरा खुद को बचाने के लिए एक झूठी कहानी बनाती है। वैसे रिमझिम, अगली बार जब ये लंदन जाए ना तो अपने लिए अच्छे से फुटवेयर मंगा लेना, काफ़ी अच्छी चॉइस है इसकी। दादी व्यंग्यात्मक लहजे में रंजन को सलाह देती हैं। तुम्हारी वजह से लगा कि आज भी हमारी पुरानी दोस्ती कायम है। अमायरा शायद समीर से बात कर रही है। अरे राजा साहब तो कमरे में है ही नहीं। तभी एक नया मोड़ आता है, राजा साहब गायब है। चलो कोई बात नहीं, राजा साहब का सारा सामान बाहर पड़ा है आज तो। ये अजीब बात है कि राजा साहब का सामान बाहर पड़ा है। अरे राजा साहब का महंगा महंगा सामान 29,000 का पड़ू। एक कीमती परफ्यूम की बात होती है जिससे राजा साहब की दौलत का अंदाज़ा होता है। अरे ये बाहर क्या कर रहा है? इसे तो तिजारी में होना चाहिए था। ये सवाल परफ्यूम की कीमत और उसके बाहर पड़े होने पर हैरानी जताता है और वो चौका मार लेते हैं। राजा साहब से खुशबू तो बहुत अच्छी आती है। ये थोड़ा सा भ्रमित करने वाला वाक्य है, शायद किसी और व्यक्ति का जिक्र है। अरे मार ले प्रतापा, थोड़ा सा 29,000 का परफ्यूम लगा के प्रताप, राजा प्रताप साहब लग रहे हैं। यहाँ प्रताप नाम के व्यक्ति का जिक्र है जो राजा की तरह लग रहा है। चंचलानी, आज तेरे को पूरी फील आएगी प्रताप ने से राजा वाली। चंचलानी को प्रताप के राजा जैसे होने का एहसास कराने की बात हो रही है। कौन आ गया? जीतू चंचल जी, ये देखो तो ज़रा, ये तो वही एल्बम है जो हमने। अब चंचलानी की रुपरी होती है और वो कुछ एल्बम देखती है। ये ठीक किसने हमारा लाडला, उनके और कोई हो ही नहीं सकता जो ऐसा करे। एल्बम किसी खास व्यक्ति की ओर इशारा कर रही है। वही है जो हमारे बारे में इतना सोचते हैं, तुम्हारा ख्याल रखते हैं, और ये एल्बम इसका सबूत है। एल्बम किसी ऐसे व्यक्ति का सबूत है जो उनकी परवाह करता है, वो चाहे कुछ भी कहे। और हम जानते हैं कि उस लड़की के रन ने जो किया है ना हमारे साथ, जमीर पड़ना, वो कभी नहीं भूल पाएंगे। ये बात किसी धोखे की ओर इशारा करती है। शायद अमायरा या रिमझिम ने कुछ किया है। बिल्कुल जी। अरे ये चंचल रानी, अरे कानपुड़ों में हड़ताल हो गई है क्या? ये किसी और के चिल्लाने की आवाज़ है। मासा गला फाड़ तार के चिल्ला चिल्ला के बोल रही है, चंचल चंचल चल। यहाँ मासा नाम का कोई व्यक्ति चंचल को बुला रहा है। इससे पहले 100 करोड़ की सज़ा मिल। एक तो जब से सांस आई है ना, हमारी सांस ही निकाल के रख दी है। ये किसी बहुत बड़े धोखे या मुसीबत का जिक्र है। क्या मुसीबत? चल, लेकिन अब क्या मदद? ये सवाल किसी नई मुसीबत और मदद की ज़रूरत को बताता है। अरे जल्दी करिए, जल्दबाजी का संकेत। ये तो वही परफ्यूम की खुशबू है जो कल हवेली में आ रही थी। राजा साहब के परफ्यूम की खुशबू का जिक्र, जिससे पता चलता है कि प्रताप या कोई और उस परफ्यूम का इस्तेमाल कर रहा है। जी साहब, क्या बात हो गई? किसी अधिकारी का जवाब। इसका मतलब हमारे भाई साहब ने उस लड़की रिमझिम की मदद की हो। यहाँ शक जाहिर होता है कि प्रताप ने रिमझिम की मदद की है। जो बोला तूने, हम क्या बोलेंगे यार, हम तो आपके सामने खड़े थे। ये किसी के द्वारा सच छुपाने या बयान बदलने का संकेत है। मैं आपके साथ क्यों जी सर? ये किसी के द्वारा खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश है। तुमने क्या किया? जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं आप। ये किसी ऐसे व्यक्ति पर आरोप है जो एहसान फरामोशी कर रहा है।
पैसों के लालच में इतना गिर जाएंगे आप कि उस लड़की रिमझिम और अवैध बंदा की मदद की आपने। ये सबसे बड़ा खुलासा है कि प्रताप ने पैसे के लालच में रिमझिम और अमायरा अवैध बंदा की मदद की है। उसका मकसद सुनंदा को छुपाने में। यहाँ सुनंदा का जिक्र आता है, शायद वो भी किसी मामले में फंसी है। उस लड़की रिमझिम को इस घर से निकलते निकलते बचाया आपने प्रताप भाई साहब। ये पुष्टि करता है कि प्रताप ने रिमझिम को घर से निकाले जाने से बचाया है। कैसे कर? ये एक अधूरा सवाल है, शायद किसी की मजबूरी या असमंजस को दर्शाता है। कुल मिलाकर ये कहानी धोखे, दोस्ती, बदले और छुपे हुए रहस्यों का जाल बुन रही है। अमायरा की चतुराई, रिमझिम की मजबूरी, दादी का गुस्सा और प्रताप का लालच सब मिलकर एक चौंकाने वाला प्लॉट बना रहे हैं। राजा साहब के कीमती परफ्यूम का बाहर पड़ा होना एक बड़ा सुराग है। आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा।